पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया। अब इंडिया जरा देखिए क्या करने जा रहा है, जो कि बहुत बड़े खतरे की घंटी बजाने वाला है। आपको याद होगा कि इंडिया ने 1998 में एटमी धमाके किए थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान को मजबूरन करना पड़े थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने अब फैसला किया है कि आखिरी दफा 1974 में उसने एटमी धमाका किया था और वो न्यूक्लियर पावर बना था। फिर 1998 में उसने एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई और उसने पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद अब 2024 में इलेक्शन से पहले ये अब मामला सामने आया है कि इंडिया इस वक्त एटमी धमाका करने जा रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। और न्यूक्लियर टेस्ट पर याद रखिएगा इस वक्त पाबंदी है दुनिया की। आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते, यानी आपको पाबंदियों का सामना और बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया इस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है 1998 के बाद। अब आप सोचेंगे कि मियां चुन्नू में इंडिया ने जो मिसाइल मारा था हमें, उसका इस टेस्ट से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। देखिए, सबसे पहले तो दो चीजें आप समझ लीजिए। इंडिया ये जो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, ये 1998 के मुकाबले में 2024 की अब तक की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। वो दिखाएगा कि मेरी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मैं किस तरह हमला कर सकता हूँ, कितनी देर में कर सकता हूँ, क्या मामला है। और वो न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए जा रहा है। जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो आप अगले किसी भी, स्पेशली जो आपके दुश्मन ममालिक होते हैं, आप उनको पैगाम देते हैं कि हम आप पर हमला कर सकते हैं, हमारी ताकत आपसे ज्यादा है। मियां चुन्नू में आपको याद होगा इंडिया का जो आकर मिसाइल लगा था, वो इंडिया ने असल में गलती से नहीं, याद रखिएगा वो गलती कहीं भी नहीं थी। वो उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल मारा था, सिर्फ फर्क ये था कि उसमें बारूदी मवाद नहीं था, वॉर हेड नहीं था। इन्होंने तो कहा था कि जी हमारा गलती से लगा है, वो गलती नहीं थी। वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि किस जगह जाकर पाकिस्तान का जो दिफाई निजाम है उसको डिटेक्ट करता है, कितनी देर में तबाह करता है, उनका जो खास तौर पर मिसाइल सिस्टम है वो कितनी देर में इसको रोकता है, गिराता है। ये सारी सूरत हाल उन्होंने टाइम इसका नोट किया। उन्होंने पूरा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया था कि हम मिसाइल मारेंगे, कितनी देर में जाएगा, डिटेक्ट होगा, क्या होगा, और फिर इंटरनेशनल सतह पर हमारे खिलाफ क्या है। आप इमेजिन कर लें एक सेकंड के लिए कि इंडिया ने वो हमला किया, अगर उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा होता तो हम तो फारिग हो गए थे ना। यानी हमने कहा कि जी हमने सवालात उठाए या फलाना उठाया, क्या बना उस केस का? दब गया ना। इंडिया ने असल में टेस्ट की थी उसकी कैपेबिलिटी कि कितनी देर में मैं हमला करूंगा, पाकिस्तान पर जाएगा और हमला जाकर लगेगा, और कितनी देर में मैं उनको तबाह कर सकता हूं, उनका कौन सा मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है जो उसको रोक सकता है, नहीं रोक सकता, कितनी ताकत है, वो सारे का सारा उसने अंदाजा ले लिया था। अब वो जा रहा है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। ये सारी दोनों चीजें साथ जुड़ी हुई हैं। वो असल में अब पैगाम ये दे रहा है कि मुझे इतना पता चल गया कि पाकिस्तान में मैं हमला करूंगा तो कैपेबिलिटी क्या होगी, रोकने की ताकत क्या है, क्या मामला है। अब ये मैं आपको ताकत दिखाने जा रहा हूं कि मैं इस लेवल से जाकर हमला कर सकता हूं। ये मेरी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी न्यूक्लियर टेस्ट की, और ये मैं सारा काम करने वाला हूं। अब आप ये सोचिए जरा कि इलेक्शंस आ रहे हैं, जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो आपकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो आसमान पर चली जाती है। यानी इंडिया के इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले अगर वो ये टेस्ट करने जा रहे हैं या उसके दौरान, या जो भी सूरत हाल होती, तो आप पैगाम ये देते हैं अपने वोटर्स को कि देखो हम एटमी हमला कर सकते हैं और किसी भी वक्त हमने करना है, और ये सूरत हाल में वो तैयार बैठे। दूसरा, उन्होंने पैगाम ये देना होता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी बेहतर हुई है, क्या मामला हुआ है। देखिए, हालिया बरतानिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था 2012 के बाद, तो जितने टेस्ट थे वो सारे फेल हो गए थे, और हालिया जो हुआ था वो तो चक्कर खा के गिर गया था। इंडिया का मामला डिफरेंट है। इंडिया अपने गोल्स अचीव करने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से अब उसको पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, उन्होंने जितना करना था कर लिया। अब वो जो पाकिस्तान के हवाले से अपनी कौम को मेंटली तौर पर तैयार करने जा रहे हैं कि देखिए हमने करनी है पाकिस्तान से फैसला कुन जंग। वो जंग इसलिए नहीं उन्होंने करनी कि वो पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन जमीन और आसमान का है। हम उनके साथ यानी रेस में ही नहीं है। कहाँ वो 700 अरब डॉलर तक के जखायर उनके पास पहुंचे हुए हैं,
पूरा वर्ल्ड वहां इन्वेस्ट कर रहा है। कहा हम 2-3 अरब डॉलर के लिए पूरा मुल्क गिरवी IMF के आगे रखा हुआ है, और वो भी IMF जहां पर इंडिया के इतने स्टेक्स हैं कि वहां पर बैठे उनके बड़े बड़े लोग कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, चीजों को देखते हैं। अब इंडिया असल में जो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा वो बहुत बड़ी अपनी पावर शो करने जा रहा है। मजीद डराए, और हम डरा कर रखेंगे तो अपना काम करेंगे, और इस सारी सूरत हाल में हमने किसी सूरत नहीं इनको छोड़ना। अब वो अपना टारगेट पूरी तरह अचीव करने जा रहे हैं। वो असल में दुनिया को तो जो पैगाम दे सके दे कि दुनिया की पाबंदियों की भारत ने क्या परवाह करनी। लोग ये समझते भाई न्यूक्लियर टेस्ट, उसे क्या परवाह करनी है दुनिया की पाबंदियों की, बताइए। वो परवाह कर सकता है? कभी भी नहीं करेगा परवाह। सोचे उन्होंने कश्मीर के मामले पर परवाह नहीं की, सोचे उन्होंने दुनिया के मामलात में पाकिस्तान पर एक मिसाइल दाग दिया, मियां चुनू आकर गिरा। उसको पता था यार दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग केस पुट करना ही नहीं है, हमारी कोई खाल नहीं उखाड़ सकता, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना अमेरिका ना बरतानिया ना कोई और, तो हम पाकिस्तान को दबाएंगे, हम मजीद इनको डराएंगे कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगी। ये सूरत हाल में वो तैयार बैठे हुए हमला करने के लिए। असल में ये उनकी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, और याद रखिएगा वो बार बार अपनी कौम को इंतखाबात के हवाले से ये नहीं बता रहे कि मैं पाकिस्तान, वो दो बातें कहते हैं। वो कहते हैं यार देखो पाकिस्तान को मैंने कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर किया है और मैंने ये काम किया। मोदी इसका क्रेडिट खुद लेता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि वादा आपसे किया था कश्मीर का वो मैंने पूरा कर दिया है, हाँ 30% का रह गया, अब वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ और ये मैंने काम करना है। और फिर साथ ही उन्होंने कहा था कि भाई हम 1000 साल की तारीख उलटने जा रहे हैं। ये आसान चीजें नहीं थी, ये वो बड़ा खतरनाक काम करने जा रहे हैं। और आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं तो वो असल में पाकिस्तान के लिए करने जा रहे हैं। चाइना को तो उन्होंने नहीं बताना, चाइना को तो नहीं करने जा रहे, और ना चाइना से लड़ाई उन्होंने करनी है। उनके प्लान्स बड़े खतरनाक है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान भी इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार है? हमने भी टेस्ट करना है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान भी कर सकता है। देखिए इस सारी सूरत हाल में जब होगा वो तो अलग बात है। इंडिया ने पूरी तरह एक प्लान तरतीब दिया हुआ है और दुनिया को असल में कन्विंस वो कर रहा है। आपको याद होगा कश्मीर के साबिक गवर्नर की बात बार बार वो कह रहे थे कि मोदी ने इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर लॉबिंग ये कर रहा है कि मैं जब पाकिस्तान पर हमला करूं तो आप इनको कहें कि जब मैं अपनी फौजें उतारूं तो आपने जवाब नहीं देना, आपने हमें कुछ दिन रहने देना है, 20-25 दिन या फलाना, फिर हम जाए। अब बताएं इंडिया पर आप एतबार कर सकते हैं, आप इजराइल पर एतबार कर सकते हैं, तो इंडिया भी तो उसी खेत की मूली है ना। सो इस सूरत हाल में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, उनकी कैपेसिटी बढ़ी है, उन्होंने जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है। अब अगले लम्हे जो इंडिया का मामला होने जा रहा है वो ऑन बोर्ड ले रहा है बड़ी ताकतों को कि जी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो जी मैं फलाना काम करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ रहेंगे, हमने इनको दबाना है, हमने इनको दबोचना है, हमने इनको पकड़ना है, तो आप हमारा साथ दें। और वो पूरी लॉबी कर है और वो काफी हद तक उसमें कामयाब हो चुका हुआ है। अब अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो वो असल में बताएंगे कि हमने एडवांस टेक्नोलॉजी 20 साल में जो बनाई है वो ये है, इतनी देर में हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, इतनी देर में हम आ सकते हैं। ये इस वक्त वहां पर सारे के सारे प्लान्स बने हुए हैं। देखिए इंडिया की जो सूरत हाल है वो बीजेपी का जो इलेक्शन है वो तकरीबन 95% जीतना तय है उनका, वो हार नहीं सकते। अब उनको चाहिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर सपोर्ट चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं है कि अवाम को दिखाने के लिए सिर्फ उन्होंने करना है, उनके गोल्स हैं ये कि हमने काम करना ही करना है। उन्होंने कहा था हम आर्टिकल 370 खत्म करेंगे, उड़ा कर रख देंगे, उन्होंने उड़ा दिया, 35 में उड़ा दिया उन्होंने। और अब वो कह रहा है कि हमने ये काम करना है, हम आपको पुराना सारा लेकर देंगे कश्मीर और 30% जो रह गया वो लेकर देंगे। सो आप हमारे साथ खड़े रहिएगा, आप इन्वेस्टमेंट करें, सारा काम करें। देखिए आप जरा इंडिया वाला जो कश्मीर है वहां पर जाकर देखें तो सही ना किन ममालिक की इन्वेस्टमेंट है। आप हैरान हो जाएंगे वहां पर देखकर कि कितनी बड़ी वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, मॉल्स बन रहे हैं, वहां पर ऐसी जॉब्स क्रिएट करने का सिलसिला शुरू हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। अब बीजेपी वाले वहां पर ये कहते हैं कि यार आप पाकिस्तान से कंपेयर ना करो, पाकिस्तान का क्या है, हमारा एक टाटा कंपनी जो है 365 अरब डॉलर उसकी वर्थ और पाकिस्तान की जीडीपी 315 अरब डॉलर है। यानी आप सोचे वो पाकिस्तान को इस अंदाज में देख रहे हैं कि यार हमारी एक कंपनी जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा भारी है।
اور ہمارا यूपी उसकी जीडीपी पाकिस्तान से भारी है, यानी एक स्टेट की। सो आप सोचिए था कि यूपी इंडिया की जो बदतरीन रियासतें उनमें शुमार होता है। सो इस सूरत हाल में इंडिया का जो लेवल है वो क्या होने जा रहा है, ये आपको पता चल जाएगा।